नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। खुराई की राजनीति में एक बार फिर ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने कानून व्यवस्था, राजनीतिक संरक्षण और प्रशासनिक निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि पूर्व मंत्री एवं खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह दांगी के करीबी शहरी थाना टीआई योगेंद्र सिंह दांगी के खास भाजपा नेता एवं पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता संघ खुरई संतोष दांगी तथा एक भाजपा महिला मोर्चा कार्यकर्ता मेवा लोधी ने मिलकर विद्युत विभाग के अधिकारी के कार्यालय में घुसकर जेई के साथ मारपीट, गाली गलौज और चप्पलों से पीट-पीट कर उस पर दबाव बनाने का प्रयास किया। कारण सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि विद्युत विभाग के अधिकारी ने संबंधित महिला मोर्चा कार्यकर्ता के विरुद्ध बिजली चोरी का प्रकरण दर्ज किया था। यदि आरोप सही है तो यह केवल एक अधिकारी पर हमला नहीं बल्कि पूरी सरकारी व्यवस्था और कानून के अधिकारों को खुली चुनौती है। सवाल यह है कि क्या खुरई में अब कानून की किताब से पहले राजनीतिक पहचान पत्र देखा जाएगा? जनता के बीच चर्चा है कि जब सत्ता का संरक्षण, राजनीतिक निकटता और प्रशासनिक कृपा एक ही दिशा में खड़ी दिखाई दे, तब कानून की आंखों पर बनी पट्टी भी शायद रसूख पहचानने लगती है। यही कारण है कि अधिकारियों और कर्मचारियों को थाने तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ता है। उसके बाद जाकर प्रकरण दर्ज होते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि न्याय की मांग करने वालों को पहले संघर्ष करना पड़े और इसके बाद कार्रवाई हो। खुरई की जनता यह भी पूछ रही है कि यदि किसी सामान्य नागरिक पर ऐसा आरोप होता, तो क्या पुलिस की तत्परता यही रहती या फिर गिरफ्तारी और कठोर धाराएं पहले लगती और सफाई बाद में सुनी जाती। व्यंग्य तो यह है कि मंचों से सुशासन, कानून का राज और भ्रष्टाचार के विरुद्ध शून्य सहिष्णुता की बात करने वाले लोग तब हमें मौन दिखाई देते हैं जब आरोप सत्ता के आसपास घूमते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो खुरई में नया सिद्धांत लागू हो गया हो। कानून आम जनता के लिए है जबकि रसूखदारों के संरक्षण के लिए इसका विशेष संस्करण उपलब्ध है। यदि किसी अधिकारी ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए बिजली चोरी का मामला दर्ज किया तो उसे उसके बदले में अपमान, मारपीट और दबाव का सामना करना पड़ रहा है, तो यह पूरे प्रशासनिक ढांचे के लिए चिंताजनक संकेत है। इससे ईमानदार अधिकारियों को यही संदेश जाता है कि नियम लागू करने से पहले, नियमों का पालन करने से पहले राजनीतिक समीकरणों को देखना भी आवश्यक है। खुरई की जनता अब जवाब चाहती है कि क्या कानून सबसे ऊपर है या राजनीतिक संरक्षण? क्या प्रशासन निष्पक्ष है या प्रभावशाली लोगों का संरक्षक मात्र? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लोकतंत्र में सरकारी कार्यालय भी अब दबंगई के प्रदर्शन स्थल बनते जाएंगे? क्योंकि जब सत्ता के करीब होने का एहसास कानून से बड़ा हो जाए, तब लोकतंत्र धीरे-धीरे व्यवस्था से निकलकर व्यक्तियों की जागीर बन जाता है। और इतिहास गवाह है कि जहां कानून कमजोर और संरक्षण मजबूत हो, वहां जनता का विश्वास सबसे पहले घायल होता है। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नारद मुनि।